नमस्ते बच्चों। श्री राम साहित्य सृजन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सूरदास विरचित सूरसागर के अंतर्गत पद शीर्षक से हम अगले पद को देखते हैं। ऊधव जाहि तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठियो तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हमसो कही लई हम सही के जी गुण लेव सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्योतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके कवि सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। व्याख्या देखते हैं। ऊधव जाहि तुम्हि हम जाने। गोपिकाएं श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जाओ, अब हम तुम्हें भली भांति पहचान चुकी हूँ। श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठयो, कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम ही मार्ग भटक करके यहाँ आन पड़े हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, हम ब्रज की कोमल स्त्रियों से योगाभ्यास की बात कर रहे हो। बात कहत न ल जाने। इस योगाभ्यास की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। इस हठ योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप इतने महान हो लेकिन विवेक माने उचित अनुचित का निर्णय लेने में फिर भी असमर्थ हो। ऐसे अयानी मीन्स अज्ञानी बने हुए हो। हमसो कही ले, आपने हमसे कहा और हम सही कहे, हमने बर्दाश्त कर लिया। जी गुण लेव सयाने, किंतु एक बात आप गांठ में बांध लीजिए। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम ब्रज की कोमल स्त्रियां और कहाँ आप नग्न रह करके कठिन योगाभ्यास हठ योग की बात करते हो। मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो में चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। साच कहो तुमको अपनी सौ। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, मैं सच सच कह रही हूँ और तुम्हें अपनी सौ माने अपनी सौगंध देकर कहती हूँ। बूझत ना बात निधाने, तुम्हारी बात समझने में समस्या का समाधान मुझे नहीं दिखता। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, जब श्याम कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पठाया था, भेजा था, तो क्या तनिक मुस्कुराए भी थे? यदि हाँ तो उन्होंने मजाक किया होगा और आप अनभिज्ञ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, उनकी इस बात को सत्य मान करके यहाँ आन पड़े हो। तो सूर श्याम यहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, अतः यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार है। अब हम आगे देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाए सौहदे बूझत बात न हंसी। कौ है जनक कौन है माता, कौन नारी को दासी, कैसो बरन बेज हो कैसो के ही रस के अभिलाषी। पावै गो पुण्य कहो कियो आपनो जो रह करोगो गासी। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सभय मत नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न करती हैं कि ईश्वर के दो स्वरूप हैं, एक साकार और दूसरा निराकार। साकार श्री कृष्ण को हम लोग अनुभव करती हूँ, देखती हूँ, जानती हूँ, पूजती हूँ, संग रहती हूँ, लेकिन तुम्हारे जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो किस देश के निवासी हैं? हे मधुकर, हे मधुकर माने भौरा, भौरा मीन्स उद्धव जी, उद्धव के लिए संबोधित है। हे मधुकर, हे उद्धव जी, इस बात को मुझे समझा करके बताइए, मैं अपनी सौगंध देती हूँ, बूझत बात न हंसी, क्योंकि आपकी बात सुनने में मुझे हंसी आ रही है। तुम्हारे निर्गुण निराकार के को है जनक, कौन पिता है, कौन है जननी, कौन माता है, कौन नारी को दासी, उनकी नारी कौन है, उनकी दासी सेविकाएँ कौन है। कैसो वरण बेस हो कैसो, उनका वर्ण कैसा है, रूप रंग उनका वेशभूषा कैसा है, किस ही रस के अभिलाषी, किस प्रकार के रस में अनुरक्त हैं वो। पावे गो पुन कियो आपने, उनको पाने का तौर तरीका ढंग क्या है। जौर करोगो गासी, जो निर्गुण निराकार की चर्चा छेड़ करके हमारे समक्ष आप अपनी हंसी उड़वा रहे हो, करा रहे हो। सुनत मोयन है रहो बावरो, गोपिकाओं के मुखार बिंदु से उद्धव जी ने जब इस बात को सुना तो बावले से हो गए। सूर सभय मत नासी,
ऐसा लगा कि जैसे उनकी मति मारी गई हो। सूर समय में अनुप्रास अलंकार है, सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला पद देखते हैं। संदेशो देवकी सुकहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, तव मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते। जोई जोई मागत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन होय मोहि रैन दिन, बढ़त रहो उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, होई है करत संकोच। तो हिंदी साहित्य गगन के सूरज सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा एक पथिक के माध्यम से ब्रज से वह मथुरा पथिक जा रहा था, उसके माध्यम से एक संदेश अपने श्री कृष्ण के लिए भेजते हुए कहती है कि हे पथिक, मेरे एक संदेश को माँ देवकी से कह देना। हम तो धाय तिहारे सुत की, माता देवकी से यह कहना कि यह यशोदा कह रही है कि मैं तो तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण की एकमात्र सेविका हूँ, दया करत ही रहियो, अतः हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम श्री कृष्ण के आदत को भली भांति जानती हो, तब मोहि कही आवे, तो भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ काफ़ी वर्ष बिताया है, पूरा बचपना मेरे सानिध्य में बिताया है। प्रात होत मेरे लाल लड़े थे, प्रातः काल होते ही मेरे पुत्र झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। किस लिए? माखन रोटी भावे, क्योंकि उनको मक्खन रोटी प्रिय लगता था, जिद करके सुबह मांग करके खाते थे। तेल उबटनो अरु तातो जल, जब उन्हें नहलाने की मैं प्रयास करती थी तो तेल उबटन और गर्म जल, तातो जल माने गर्म जल, ताहि देख भज जाते, देख करके धूर भाग खड़े होते थे। जोई जोई मागत सोई सोई देती, और जो जो वो मांगते थे वही वही मैं उनको देती थी, बारी बारी से क्रम क्रम करके नहाते, तब यह स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन देश, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि हे पथिक, देवकी जी से कह देना कि यही सब बातें याद करके मुझे रात दिन बढ़यो रहत उर सोच, उर माने हृदय में सोच व्यापा रहता है। मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरा लाडला मोहन जो मेरे सानिध्य में होकर के लड़ता था, वहीं है करत संकोच, वहाँ मथुरा में माता देवकी के समक्ष संकोच करता होगा।